बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नया टॉपिक है। फरमाया कि अमल के बाद मदद आएगी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है और ये सहाबाए किराम में ये दरवेश सिफ़त सहाबी थे। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी इसी को कहते हैं कि जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की कोई बात नकल फरमाए कि अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुनिया में कोई नेक अमल करता है तो मैं इसको इस नेक अमल पर 10 गुना अजर व सवाब देता हूँ, और जो शख्स बुराई या गुनाह करता है तो इसकी सज़ा इतनी ही देता हूँ जितना इसने नाजायज़ काम किया है। गुनाह की सज़ा दुगनी भी नहीं करता, बल्कि गुनाह के बराबर सज़ा देता हूँ या माफ़ कर देता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम कोई भी नेकी करो तो इसका 10 गुना सवाब मेरे पास तैयार है, और नेकी के इस सवाब का वादा किसी मखलूक की तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। और इस सवाब को किसी ख़ास नेकी के साथ मखसूस नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि वो किसी किस्म की भी नेकी हो, चाहे वो इबादत फ़र्ज़ हो या नफल हो, या एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना हो या अल्हम्दुलिल्लाह कहना हो, इन सब का सवाब 10 गुना देना लाजिम है। ये शवाल का महीना है, और इस महीने में जो शवाल का महीना होता है, इसमें जो 6 रोज़े लोग रखते हैं, हदीस शरीफ में नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के बाद शवाल में 6 रोज़े रख ले तो अल्लाह ताला इसको पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाते हैं। ये सारे साल रोज़े रखने का सवाब इसी उसूल पर मबनी है कि हर नेकी का सवाब 10 गुना दिया जाएगा। लिहाजा रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े हुए, चाहे रमज़ान 29 दिन का हो, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ 30 ही शुमार होते हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन दोनों महीने कम नहीं होते, अगर 29 हों तब भी 30 ही शुमार होते हैं। बहरहाल रमज़ान के 30 रोज़े हुए और 6 रोज़े शवाल के हुए, इस तरह कुल 36 रोज़े हो गए। 36 को 10 से ज़रब दिया जाए तो 360 हो जाएंगे, और साल के 360 दिन होते हैं। इस तरह इन 36 रोज़ों के बदले अल्लाह ताला सारे साल रोज़े रखने का सवाब अता फरमा देते हैं। हर नेकी का यही हाल है कि अल्लाह ताला हर नेकी का 10 गुना सवाब अता फरमाते हैं। बुराई के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इतनी ही सज़ा देता हूँ, इतनी ही सज़ा दूंगा जितनी इसने बुराई की है, इसको बढ़ाया नहीं जाता या माफ़ ही कर दूंगा। यानी अगर बंदे ने तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया और अल्लाह ताला के हुजूर निदामत का इजहार कर लिया कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा, तो अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देगा। इस तरह इस बुराई की एक गुना सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। तकी उस्मान साहब फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अपने शेख मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक हदीस सुनी, अलबत्ता किसी किताब में मैंने ये हदीस नहीं देखी, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं। एक नेकियां लिखते हैं और दूसरा गुनाह लिखता है। फरमाया, हज़रत वाला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों में ये इंतज़ाम फरमाया है कि नेकी लिखने वाले फरिश्ते को बदी लिखने वाले फरिश्ते का अमीर मुकर्रर फरमाया है। अल्लाह ताला की सुन्नत और हज़ूर पाक अलैहि सलाम की तालीम ये है कि जब 2 आदमी किसी काम पर जाएं तो अपने में से एक को अमीर बना लें। इसलिए एक फ़रिश्ते को दूसरे का अमीर बना दिया, और जब इंसान कोई नेकी करता है तो नेकी लिखने वाला फ़रिश्ता फ़ौरन इस नेकी को इसके नामा अमाल में लिख लेता है। लेकिन जब बंदा कोई गुनाह करता है तो बदी यानी गुनाह लिखने वाला फ़रिश्ता फ़ौरन इस बदी को नहीं लिखता, बल्कि वो अपने अमीर से यानी नेकी लिखने वाले फ़रिश्ते से पूछता है कि इस बंदे ने ये गुनाह की है, इसको लिखूं या ना लिखूं। वो फ़रिश्ता कहता है कि ज़रा ठहर जाओ, हो सकता है कि ये तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। अगर इसने तौबा कर ली तो फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं।
थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है कि अब लिखूं। वो फरिश्ता कहता है कि ज़रा ठहर जाओ, शायद ये तौबा कर ले। फिर जब तीसरी मरतबा वो फरिश्ता पूछता है और बंदा तौबा नहीं करता, तो इस वक्त नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि अब तौबा की उम्मीद नहीं है, अब लिख लो। चुनांचे वो बदी वाला फरिश्ता, गुनाह वाला फरिश्ता इस गुनाह को नामा अमाल में लिख लेता है। आगे और तफसील है, ये इस कलर में, ये सारे जो वीडियो हैं, 6 वीडियो हैं, ये इसी ही कलर में होंगे। तो हर टॉपिक का अलग अलग कलर होगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह सुनाएंगे कि अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देना चाहते।